नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, बॉयज गोज टू स्कूल 6 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है जो स्कूल जाता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड रिटर्न 4 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न होता है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसको टोटल टाइम जो लगता है, टोटल टाइम लग जाता है इसमें 10 आवर। ठीक है, 10 घंटे लग जाते हैं उसको। तो हमसे पूछ रहा है कि एक तरफ का दूरी बताइए। तो देखिए, आने और जाने का स्पीड हमें दे रखा है। तो अगर ए से अगर बी तक जाए, ठीक है, तो जाने में जितना डिस्टेंस कवर होगा आने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। तो जब डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 4 कट के आएगा 3 2। ठीक है, स्पीड का रेशियो 3:2 यानी 3:2 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम रहे, पहले गया जितना डिस्टेंस और उतना ही डिस्टेंस वापस आया, गया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आया 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से स्पीड से। तो जब सेम डिस्टेंस है तो जाने का स्पीड और आने का स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो को उल्टा हो जाता है। तो टाइम रेशियो, पहले पहला स्पीड था मान लीजिए 3 यूनिट, तो दूसरा स्पीड है 2 यूनिट। तो टाइम में उल्टा हो जाएगा, पहला स्पीड जो था वो दूसरे टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम क्या है, पहले पहला स्पीड था 3 यूनिट तो दूसरा टाइम हो जाएगा 3 यूनिट, दूसरा स्पीड था 2 यूनिट तो पहला टाइम हो जाएगा 2 यूनिट, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, 2 और 3 मिला के 5 यूनिट टाइम लगा है, 5 यूनिट। और टोटल टाइम आने जाने का हमें दे रखा है 10 घंटा, 10 घंटे दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एक तरफ का दूरी बताइए, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 घंटा। और मान लीजिए इसको पहले जाने में कितना टाइम लगा है, 2 यूनिट, जाने में टाइम लगा है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटे, तो 2 घंटे 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है, तो यानी इसको जानने में लगा है 4 घंटे। ठीक है, और गया किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस यानी दूरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 6 दे रखा है जाने का और टाइम लगा है 4 घंटे, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा, 24 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी है, आंसर डी हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऑफिस 30 किलोमीटर पर घंटा के की स्पीड से जाता है, चाल से जाता है, और 20 किलोमीटर पर घंटा से वापस लौटता है। तो कुल समय 5 घंटे हैं, तो कुल दूरी बताइए। तो हमें स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे। एक व्यक्ति जाता है, ऑफिस जाता है और फिर वो ऑफिस से आता है, जाता है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर घंटा के से जाता है और 20 किलोमीटर पर घंटा से वापस आता है। तो स्पीड का हम रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 3:2। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम समय का रेशियो हो जाएगा उल्टा, 2/3 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब हमें टोटल टाइम दे रखा है, उसको आने जाने में टोटल टाइम लगा है 5 घंटे। तो यहाँ पे कितना यूनिट है, टोटल टाइम है जाने का 2 यूनिट, आने का 3 यूनिट, यानी टोटल टाइम है 5 यूनिट। 5 यूनिट टाइम का बराबर दे रखा है 5 घंटा, ये 5 आवर्स, 5 आवर्स। तो हमसे किसी भी एक एक का निकाल लेंगे, 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे हम। 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 घंटा। 2 यूनिट का वैल्यू होगा 2 घंटा। अब हमें निकालना है दूरी। ठीक है, दूरी निकालना है। तो 2 यूनिट किसका है, T1 का। 2 यूनिट टाइम लगता है यानी 2 घंटा T1 को लगता है। तो इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी जाने में 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर दूरी बराबर टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम लगा है इसको 2 घंटा जाने में, दो, और किस स्पीड से गए हैं वो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर आंसर। ठीक है, 60 किलोमीटर हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला से कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।
क्या करेंगे, जब टोटल इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो टोटल टाइम ऊपर लिखना है, स्पीड का सम नीचे लिखना है, पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड, और मल्टीप्लाई कर देना है S1 इंटू S2 से, यानी पहला स्पीड और दूसरा स्पीड को। टाइम हमें दे रखा है 5 घंटा टोटल लगा है। पहला स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। S1 S2 क्या है, S1 है 30 और S2 क्या है 20। अब सॉल्व करिए, इन दोनों को जोड़ देंगे 30 और 20 को, तो आ जाएगा हमारा 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना 60 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है, बट ये फॉर्मूले के तरीके से हो गया, और वो आप अपने मन से कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एरोप्लेन है, वो ए से बी तक जाता है किस स्पीड से, जाता है 400 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और आता है किस स्पीड से, आता है 600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो हमसे पूछ रहा है कि दूरी बताइए, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, टाइम स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मल्टीप्लाई S1 इंटू S2। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 घंटे टोटल टाइम दिया रहेगा तभी होगा ये क्वेश्चन। टोटल टाइम, स्पीड है पहले 400 का स्पीड से जाता है, और आता कितने स्पीड से है 600, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा S1 400 और S2 600। अब इसको क्या कहते हैं, 400 और 600 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 डायरेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, नीचे एक बचा, ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 26 जा 120, और एक जीरो बचा है तो एक जीरो ये, यानी डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, ठीक है 1200 किलोमीटर। और पहले मेथड से भी आप कर सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है आप लोगों को, और आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर लेट बाई 10 मिनट, एट 6 किलोमीटर पर आवर अर्ली बाई 15 मिनट। डिस्टेंस हमें निकालना है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कोई विद्यार्थी है अगर 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, किस स्पीड से 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, तो उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है, 10 मिनट की देरी हो जाती है। और अगर 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है वो, ठीक है। इस केस में लेट हो जाता है और इस केस में अर्ली पहुंच जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूरी बताइए। तो पहले सबसे पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, मतलब जो मेथड होता है नॉर्मल उससे करेंगे, और दूसरा केस में हम क्या करेंगे, वही स्पीड वाले फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे। तो देखिए स्पीड हमें पता है, दोनों केस में स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:6, ठीक है। पहला स्पीड 5 यूनिट, दूसरा स्पीड 6 यूनिट, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5। ओके, टोटल टाइम कितना बचता है, पहले केस में 10 मिनट लेट हो जाता था जब 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता था, तो दूसरे केस में 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जाता है तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी टोटल टाइम स्पीड बढ़ने के कारण कितना बच रहा है, 25 मिनट बच रहा है, ठीक है। तो पहले टाइम लगता था 6 यूनिट, अब टाइम लगता है 5 यूनिट। तो टाइम कितना बचा, टाइम बचा यहाँ पे 1 यूनिट, टाइम बचा 1 यूनिट, ठीक है। पहले 6 यूनिट, अभी 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें दे रखा है। इस रियल में टाइम कितना बच रहा है 25 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें दे रखा है 25 मिनट। तो पहले उसको टाइम कितना लगता था
6 घंटे, सॉरी 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए आप। 1 यूनिट का 25 मिनट, तो 6 यूनिट का हो जाएगा 150 मिनट, 150 मिनट। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो पहले पहले वाला का टाइम हम निकाले ना 6 यूनिट का, तो पहला वाला स्पीड क्या है 5 यूनिट, 5 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो स्पीड कितना था पहले केस में 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, तो टाइम है 150 मिनट, तो 150 मिनट में है, ठीक है। तो इसको आवर में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड हमें आवर में दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मिनट को आवर में बदलने के लिए यानी घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 15 5 75 डिवाइड में 6, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मेथड जिससे मैंने किया। अब इसको डायरेक्ट हम किससे कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है S1 स्पीड मल्टीप्लाई S2, यानी पहला स्पीड मल्टीप्लाई दूसरा स्पीड, ठीक है, आने जाने का, या मतलब स्पीड चेंज हो गया तो जब डिस्टेंस सेम कवर करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। नीचे होगा स्पीड को माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2, ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, या इसकी जगह पे S2 माइनस S1 भी आ सकता है, जो बड़ा स्पीड रहेगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा टाइम में जो चेंज आया है, कितना टाइम बच रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम करेंगे, तो S1 हमारा पहले का स्पीड दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा स्पीड बड़ा है, पहला कम है, तो यहाँ पे S2 में से जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 आएगा। और टाइम कितना बच रहा था, 25 मिनट अभी बताया था कि पहले केस में 10 मिनट ज़्यादा लग गया था जाने में नॉर्मल टाइम से, और दूसरे केस में 15 मिनट कम लग रहा है समय, तो टोटल 25 मिनट बचा, तो 25 मिनट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आवर में इसको बदलना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 से इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ 25 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 डिवाइड में 10 यानी 12.5, नीचे 10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। तो ऐसे भी करके आंसर हमारा वही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैन ड्राइव्स 30 किलोमीटर पर आवर, मैन ड्राइव्स 30 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट लेट। मतलब शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है कि एक आध व्यक्ति अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो नॉर्मल टाइम से उसको 10 मिनट ज़्यादा लगता है, ठीक है। और अगर वह 42 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है तो उसको वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें दूरी बताना है, ठीक है, दूरी बताना है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, पहला तरीका कि पहले जा रहा है किस स्पीड से, पहले जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अपना उसने स्पीड बदला, फिर जा रहा है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहले केस में 10 मिनट से लेट हो रहा था, 10 मिनट से लेट हो जा रहा था, और दूसरे केस में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, दूसरे केस में 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, वो जल्दी पहुंच जाता है। तो उनसे पूछ रहा है दूरी बताइए। तो दोनों तरीके से करते हैं, पहले दोनों का स्पीड लिखा लेंगे S1 अपॉन S2, यानी 30 अपॉन 42। तो रेशियो अगर आप इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो दोनों 6 के टेबल में आता है, ये आता है 5 पे और ये आता है 7 पे, तो यानी 5:7 का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा क्या, उसका उल्टा, 7 और 5, ठीक है। तो पहले केस में 7 यूनिट टाइम लगता है, दूसरे केस में 5 यूनिट टाइम लगता है, तो यानी 2 यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का गैप है।
और 2 यूनिट के बराबर कितना टाइम बचता है उसको। तो देखिए पहले 20 मिनट लेट हो जा रहा था, अब 20 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। तो यानी कितना टाइम बचा? ये बचा 20 मिनट, 20 मिनट बचा। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट, तो हमें 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 70 मिनट। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए तो 10 मिनट, और फिर 7 यूनिट का निकालिए तो 70 मिनट, 70 मिनट। हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए, दूरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर डी को दूरी लिखते हैं, और स्पीड यानी चाल गुने समय। ठीक है, तो बताइए पहले केस में चाल क्या था? 30 किलोमीटर पर आवर, 30। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है पहले केस में 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला था 70 मिनट, तो 70, और इस मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काटिए। 30 से 60 2 पे, और 2 से 70 को आप डिवाइड करेंगे तो 35 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका हम फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि लेट पहुंच जाए, स्पीड में चेंज हो, पहले लेट पहुंच रहा है और स्पीड में चेंज होने से जल्दी पहुंच रहा है, तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू S1, यानी पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड, डिवाइड में S1 माइनस S2। ठीक है, अभी बताया था S1 माइनस S2 के जगह पे क्या आ सकता है? S1 माइनस S2 के जगह पे S2 माइनस S1 भी आ सकता है, जो बड़ा हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई में टाइम में जो चेंज आ रहा है, इसको हम इस समय में परिवर्तन को दर्शाते हैं, कितना के समय बच रहा है, डेल्टा टी बोलते हैं इसको। अब पुट करिए वैल्यू। S1 होता है कितना? 30। S2 है हमारा कितना? 42। ठीक है, फिर दोनों का गैप, तो 42 बड़ा है और 30 छोटा है, तो 42 माइनस 30, माइनस करके डायरेक्ट में लिख दो, 12 बचेगा। और टाइम जो है, टाइम कितना है? टाइम है 70 मिनट, 70, 70 नहीं, सॉरी, टाइम बच रहा है 20 मिनट। दोनों का पहले 10 मिनट से लेट हो रहा था, अब 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम बच रहा है कितना? 20 मिनट। तो 20 को अगर हमें घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 से 60 को काटेंगे तो 2 पे जाएगा। इसके बाद 42 और 12 दोनों 6 के टेबल में जाता है, ये 7 पे, 6 के टेबल में, और ये 2 पे। फिर 2 से 20 को काटेंगे तो 10 पे, और 10 को फिर 2 इससे काटेंगे 2 से तो 5 पे। बचा 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 किलोमीटर, जो पहले केस में भी आंसर आया था, अभी भी आंसर आ रहा है 35 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मजदूर 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट की देरी, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो दूरी बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 60 किलोमीटर पर आवर, 20 मिनट लेट, 80 किलोमीटर पर आवर, 5 मिनट लेट, डिस्टेंस निकालना है। अगर 60 किलोमीटर पर स्पीड पर घंटे की स्पीड से कोई व्यक्ति चलता है तो 20 मिनट लेट होता है, और 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट होता है। ठीक है, तो दूरी बताइए। तो बताइए क्या है फॉर्मूला? S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड में S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई में डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम मतलब जो बचा हुआ समय है, तो इससे आ जाएगा आपका डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बताइए S1 क्या है? S1 है 60। S2 क्या है? S2 है 80 किलोमीटर पर आवर, 80। हमसे पूछ रहा है कि जो जब 60 किलोमीटर जा रहा पर घंटे की स्पीड से जा रहा था तो उसको 20 मिनट की देर होती थी, और 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट का देर होता है। ठीक है, तो दूरी बताइए। तो पहले S2 माइनस S1 कर लेते हैं, यानी कौन सा बड़ा स्पीड है?
80 बड़ा है, 60 छोटा है, ऐसे लिखेंगे, माइनस करके डायरेक्ट आप 20 लिख सकते हैं, 20। इसके बाद टाइम कितना बच रहा है, तो देखिए पहले उसको 20 मिनट की देर हो रही थी और जब स्पीड उसने बढ़ा दिया तो उसको 5 मिनट की देरी होती है, तो यानी 15 मिनट बच गया उसका। कितना बचा? 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप कैसे लिखेंगे? 15 मिनट है, लेकिन हमें इसे घंटे में बदलना है, कि क्योंकि ये सारा जो स्पीड दे रखा है वो किस में दे रखा है? घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए नीचे 60 से डिवाइड करेंगे मिनट को। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ओके, 60 से 60 कैंसर, ठीक है। 20 से 80 4 पे आ गया, और 4 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन है डी, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। मतलब कोई रेलगाड़ी है, एक निश्चित स्पीड से चल रही है और निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो उस दूरी को तय करने के लिए 6 घंटा कम लगते, ठीक है। अगर मान लो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो अगर जितना था उससे 6 घंटा और ज्यादा होता, ठीक है, तो उसमें रेलगाड़ी को क्या होता? 6 घंटे कम समय लगते। लेकिन अब दूसरा केस दे रखा हूं, यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो समान दूरी तय करने में 10 घंटे अधिक लगते। अब कह रहा है कि पहला केस दे दिया कि रेलगाड़ी की स्पीड 6 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा होता तो 6 घंटा कम समय लगता। अब दूसरा केस दे रखा है, पहले जितना स्पीड है उससे अगर 6 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम होता, ठीक है, तो रेलगाड़ी को 10 घंटे अधिक समय लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो केस में ये क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट केस है हमारा कि मान लेते हैं रेलगाड़ी का स्पीड है एस, ठीक है, रेलगाड़ी का स्पीड है एस, तो फिर रेलगाड़ी का जो स्पीड बढ़ के हो जाता है एस प्लस 6 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट केस में, ठीक है। तो टाइम कितना बचता है? यहाँ पे टाइम बच जाता है 6 घंटे। पहले केस में टाइम कितना बच जाता है? 6 आवर। ओके, दूसरा केस है कि सेकेंड केस में क्या दे रखा है? सेकेंड केस में रेलगाड़ी का स्पीड होता है एस, जो नॉर्मल स्पीड है जिससे पहले भी चल रहा था। अब कह रहा है इसका स्पीड अगर कितना था? 6 किलोमीटर पर घंटा कम होती है। तो अगर दूसरे केस में स्पीड अगर कम होती S-6 हो जाता, 6 किलोमीटर पर घंटा होने का कम होने का मतलब माइनस कर देंगे, तो इसको टाइम कितना लगता? तब 10 घंटे टाइम अधिक लगता। तो यहाँ पे इस केस में टाइम ज्यादा लगता वो कितना लगता? 10 घंटे। तो हमसे पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले केस में अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़ा था S1 मल्टीप्लाई S2, ठीक है, डिवाइड में S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 जो बड़ा हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में समय में परिवर्तन, जो मतलब जितना टाइम बच रहा है या जितना अधिक लग रहा है, ये है। तो अब यही फॉर्मूला लगाएंगे इस केस के लिए अलग और इस केस के लिए अलग, और डिस्टेंस तो सेम ही होगा तो उसी पे पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले केस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो S1 की जगह पे बड़ा कौन सा है? S+6, तो यहाँ पे लिख देते हैं X+6, ठीक है। S2 की जगह पे क्या आएगा? S2 की जगह पे आएगा जो पहले आपका स्पीड है S, ठीक है। फिर क्या है फॉर्मूला? S1 माइनस S2, ठीक है। तो S1 की जगह पे मैंने लिखा है S+6 और माइनस S2 की जगह पे लिखा है -S, लिखा है। ओके, और टाइम डेल्टा टी के मतलब है कितना कितना टाइम है? 6 घंटे, तो यहाँ पे लिख दिया 6। ओके, अब इक्वल में क्या आएगा? इक्वल। अब ये तो फर्स्ट केस के लिए स्पीड हुआ, दूसरे सेकेंड केस के लिए स्पीड हम निकालते हैं। तो सेकेंड केस के लिए स्पीड ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये एस है, इसमें से एस माइनस किया गया है। तो सेकेंड केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला यही लगेगा, S1 की जगह पे लिखते हैं एस,
दूसरा स्पीड जो चेंज हो रहा है 6 किलोमीटर कम हो गया, तो दूसरा स्पीड है s माइनस 6। ओके, फिर नीचे है s1 माइनस s2, s1 की जगह पे s बड़ा है और माइनस कर दे, s2 है s माइनस 6। ओके, और दूसरे केस में टाइम कितना है? टाइम बच रहा है 10 घंटे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स ट्राई। तो यहाँ से सबसे पहले s1 इस साइड भी मल्टीप्लाई है, इस साइड भी मल्टीप्लाई है, हम कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल का साइन है। ठीक है, यहाँ से देखिए एस प्लस में है, ये एस माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब भी माइनस करते हैं और आगे एक से ज़्यादा टर्म रहता है तो ब्रैकेट लिए लगाते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है तो ये माइनस से पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एस के पहले कुछ नहीं है, एस के पहले प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो एस प्लस माइनस माइनस, एस माइनस नहीं रहेगा, लेकिन 6 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट हटेगा तो एस 6 प्लस में हो गया और एस माइनस में रह गया। ठीक है, फिर एस से एस कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में। अब सॉल्व कीजिए, क्या बचा? एस प्लस 6 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 6, ये यहाँ पे क्या बचा? एस माइनस 6 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 10। ओके, 6 नीचे भी डिवाइड में, नीचे भी डिवाइड, यहाँ पे भी है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इससे क्या कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 से पूरे में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा 6s प्लस 36, और इस साइड भी होगा ऐसे ही मल्टीप्लाई, तो 10 में s से मल्टीप्लाई होगा 10s माइनस 60। ठीक है, अब इस एक काम करेंगे, हम s वाला टर्म एक साथ ले आएंगे और नंबर एक साथ ले आएंगे, तो ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 60 इधर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ 96, माइनस में था, और इस s को 6s को मैं इस साइड ले आऊँगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10s में से 6x जाए तो इधर बचेगा 4s। ठीक है, s मतलब स्पीड। अब यहाँ से s का वैल्यू निकाल लीजिए, 4s के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं लिख सकता हूँ 96 डिवाइड 4 यानी 24। ये स्पीड आया, क्या आया? स्पीड आया। तो अब हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ऊपर वाला आप नोट कर लेंगे पहले। जब स्पीड निकल गया तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। इसमें पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा हमारा, है ना? S1, तो पहले केस में हम देखते हैं, पहले केस में था कि स्पीड कितना था, ऐसा हमारा हो गया पहला स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 30, और नीचे S1 माइनस S2, मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस कीजिए, नीचे 6 मल्टीप्लाई टाइम कितना बच रहा था पहले केस में? 6 घंटा, 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 से 6 कैंसिल, यानी 720 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 720 किलोमीटर। ओके, तो मैंने पूरे डिटेल में समझाया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे कीजिए।